हनुमान जी गए फल खाने लगे और दिखा दिखा के खाएं, देखो तोड़ लिया हूं। जाके सरदार से कहा, सरदार बानर फल तोड़ रहा है। सरदार ने कहा, तोड़ के कितना तोड़ेगा, खाने दो, 10-20 खाएगा और कितना खाएगा। अब हनुमान जी ने फल तोड़ना बंद किया, पेड़ तोड़ना शुरू किया। बोला सरदार अब पेड़ तोड़ रहा है, अब ये मारने दौड़े। हनुमान जी अपनी जगह पे ही बिल्कुल ऐसे बैठे, इधर पकड़ा इधर पकड़ा और जैसे दो मजीरा लेके इसे बजाया जाता, हनुमान जी ने अब बजाना शुरू किया और 3 बार कहे सीताराम सीताराम सीताराम, और 3 बार में पूरा भगवान के धाम को पहुंच गए। हनुमान जी का ये तो बढ़िया काम है, और इधर रगड़ाई भी चल रही है, इधर भगवान का कीर्तन भी चल रहा है। जितने थे पिट पिट के पहुंचे अब रावण के पास। महाराज नाथ एक आवा कपिभारी, एक बहुत बड़ा बंदर आया है। बोला ते ही अशोक वाटिका उजारी, पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ सब बर्बाद। और क्या तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे महाराज खाए सी फल अरु बिटप उपार, फल खा रहा है, पेड़ तोड़ रहा है। अरे तुम क्या कर रहे थे? रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, अरे उसके पास पहुंचने भर की देर है, ये 3-3.5 हाथ का शरीर 2 मिनट में धूल से झड़ जाता है। बहुत भारी बंदर है। इतना सुनते ही रावण ने और भट्टों को भेजा। हनुमान जी ने गर्जना की। इनमें से कुछ राक्षस अंदर से ही सोच के आए थे, सुनो लड़ाई करने जा रहे हैं, आगे वालों को जाने दो, अगर ये जीतने लगे तो हम भी लड़ेंगे, अगर ये हारने लगे तो यहीं से वापस लौट जाएंगे। अब ये पहुंचे, हनुमान जी ने पकड़ के जैसे ही पीटना शुरू किया। अब ये बेचारे अधमरे से फिर पहुंचे। अधमरे क्यों? हनुमान जी ने एक आखिरी वाले को पकड़ा था और मारने ही वाला था। इतने देर में चिल्ला, हम आखिरी हैं, लास्ट। हनुमान जी ने कहा, तो बोला हम मर गए तो रमणवा को कौन बताएगा आपके बारे में, उसको कैसे पता चलेगा? बोला हनुमान जी ने बिल्कुल जैसा महसूस किया वैसा ही बताना। बोला फीलिंग के साथ, बस छोड़ भर दो। ये फिर गया रावण के पास। महाराज बहुत खतरनाक बंदर है, सारे राक्षसों को मार दिया, हमारे वश की नहीं है। पुनि पठयो तहि अक्षय कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। अब अक्षय कुमार आया सुभटों को लेके। हनुमान जी पहले से एक पेड़ उखाड़ के बैठे थे। जैसे आने लगे, एक राक्षस को पकड़ा, गर्दन उसकी पकड़ी। बोला ये कौन आ रहा है? बोला ये रमणवा का छोटा बेटा। बोला अच्छा ये है अक्षय। उसको छोड़ा और हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा, अक्षय के रथ पे मारा। जैसे वृक्ष पड़ा, अक्षय का क्षय, नाम ही भर अक्षय था, पट्ट से मर गया। जैसे ये मरा, अब ये राक्षस चिल्लाते भागे कि जब हमारा मेन लीडर ही मर गया तो हम कौन खेत की मूली है। महाराज मर गया, मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। बोला हमको पता था कि बानर मर ही जाएगा, हमार बेटवा जाए और बानर ना मरे। बोला अरे बानर नहीं मरा तो हार बेटवा मर गया, मर गया। अरे सुनते ही तो अब इंद्रजीत आया, रहे महाभट्टा के संगा। अब एकरे साथ आए हैं न भट्ट न सुभट, ये लेके आया है महाभट्ट। और हनुमान जी कह रहे हैं तुम कितना भी अपग्रेड करके लाओ, सब भट्टा ही भट्ट मरेंगे आज। गही गही कपि मर दई निज अंगा, एक एक केश को हनुमान जी ने सुई की तरह नुकीला किया। इनको पकड़ के अपने शरीर पर रगड़ना शुरू किया। इतना बढ़िया रगड़ा कि जीते जागते इनका फेशियल हो गया। ससुरे जितने करिया थे सब गोरे, सब गोरे गोरे। अब ये जैसे देखा, मेघनाथ तो गया, छिप गया आकाश में। अब ये छिप गया, ये चिल्ला रहे हैं हमको काहे मार रहे हो, हम तो उसके साथ आए, मेन तो वहां छुपा, उसको पकड़ो और मारो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं वो भी नीचे आएगा। ये चिल्लाने लगे महाराज बचाइए, रगड़ के मार रहा है। मेघनाद नीचे आया, जैसे आया हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, वो मूर्छित। समझ गया मेघनाद इससे लड़ना उचित नहीं है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने देखा अरे ब्रह्मास्त्र महिमा मिट जाएगी अगर मैं इसको स्वीकार ना करूं तो इसीलिए हनुमान जी ने ते ही देखा कभी मूर्छित भय,
सावधानी गोस्वामी जी की। देखिए क्या लिख रहे हैं, ते ही देखा, लगने से मूर्छित नहीं हुए। हनुमान जी ने देखा, इतना निकट आ गए, हनुमान जी आंख बंद करके नाटक। और गिरे कहाँ, जिधर 10-20 बैठ के खुश हो रहे थे कि बाण लग गया लग गया, हनुमान जी उनके ऊपरे जाके गिरे। परते उबार कटक संघा, ये सब निपटे। अब मेघनाथ करे पकड़ लो बानर को। बोला आपको रगड़ा है ऐसा भयंकर रगड़ता है, अभी तक सब भभा रहा है पूरा शरीर। इसके हाथ नहीं बंधे हैं। बोला अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, तुम पकड़ लो जाके, जाके पकड़ो, कुछ नहीं करेगा। बोला ऐसे कैसे, अभी इसका हाथ खुला है, पैर खुला है, और सबसे बड़ी तो पूंछ खुली है। बोला पूंछ से का खतरा। बोला अरे आपको पता नहीं है क्या, हम आगे वाले जितने लड़े उनकी तो डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, पीछे जिसको लपेटा उसकी तो डेड बॉडी भी नहीं आई, सब ऊपर सैटेलाइट बन के पहुंच गए। अब फिर से नाग पाश से बांधा। बोला आप पकड़ लो। अब ये थोड़ा खुश होके गए, हनुमान जी को पकड़ने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, हनुमान जी ने आंखें खोल दी। बोला हम 2 मिनट आंखी का बंद किए, तुम हमको पकड़ लिए। बोला हम पकड़ नहीं रहे थे, यही हमको जबरदस्ती पकड़वाया, हम मना कर रहे थे, हम नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, अब आप फिर हमको रगड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ूंगा, एक काम करो, जो कहूंगा बोलोगे। बोला दुनिया की कोई भाषा बताओ, सब बोलेंगे सब बोलेंगे। हनुमान जी ने कहा कछु नहीं, खाली राम राम करो। अब ये कीर्तन करने लगे। मेघनाथ ने कहा अरे दुश्मन का ना। बोले सोया नहीं है, जग रहा है, जगा है, अभी फिर रगड़ेगा, चुप। राम राम करते ये लंका के दरबार में पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने जैसे उसके भीतर सभा के भीतर चरण रखा, सारे देवता बंधे पड़े हैं। हनुमान जी चारों ओर दृष्टिपात कर रहे। अब रावण जैसे, हनुमान जी के नेत्रों का इतना प्रभाव, हनुमान जी ने ज्यों ऐसे चारों दिशा में नेत्र घुमाया, जिस जिस दिशा में नेत्र जा रही उतने लोग खड़े होते जा रहे सिंहासन से, उतने लोग खड़े, रावण तक खड़ा हो गया। अब रावण खड़ा हो गया। अब सभा के लोगों को फटकार लगे, चुपचाप बैठो, क्या ये कोई अतिथि है कि खड़े हुए, सब बैठो अपनी जगह पे। एक ने कहा महाराज हम तो आपको देख के खड़े हुए हैं। अब रावण को थोड़ी सी झेप लगी, अरे हम खड़े हो गए, बैठा जल्दी से। अब रावण ने कहा क्यों वाटिका उजारी। बोला अरे बानर हैं, उजाड़ेंगे नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेंगे, बानर का स्वभाव है तोड़ना फोड़ना, इसी पे आपके बोला मारा क्यों मेरे सैनिकों को। बोला गलत बात, जे मोही मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा हमने उनको कूटा है, अपने मन से नहीं। और उसी पे तुम्हारे बेटे ने बांध लिया। हो कौन तुम, मेरे बारे में नहीं जानते। बोला बहुत अच्छे से जानते। कितना बढ़िया तुम लड़ते हो रावण, तुम वही रावण हो ना जो बाली से कितना बढ़िया लड़ाई किए थे, 6 महीना कांख में थे, बहुत सुंदर। अरे इसको तो सब पता। चुप 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 चुप, मृत्यु दंड दे दो इसको। विभीषण जी ने आकर कहा नीति विरोध, नहीं नहीं दूध को मारना नहीं है। अब हनुमान जी सोचे ये का दंड देगा, कहीं इसको सूर्पनखा की याद ना आ जाए, कहे कि नाक कान काट के बानर को भेजो। फिर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ ली, और जैसे रावण देखे हनुमान जी पूंछ को गले से लगा ले, जैसे रावण देखे फिर गले से। ओ कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पे है, इसकी पूंछ में आग लगाई जाए। अब तो शुरू हुआ खेला। अब एक एक घर से डोनेशन निकल रहा है, एक कोई ला रहा है थान के थान कपड़ा, कोई लेके आया घी, कोई लेके आया तेल, और ला भरने रे हनुमान जी को दिखा रहे, देखो मलमल का 10 मीटर कपड़ा तुम्हारी पूंछ जलाने के लिए हम लाए हैं, वो कोने वाला घर हमारा। कोई घी लेके आया 10 लीटर घी, तुम्हारी पूंछ में आग लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ, वो हमार घर है। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट घर बताना, सबका जीपीएस सेट हो रहा है, और जितने घर से चंदा निकला है उतने घरे प्रसाद ही जाएगा। चंदा देने वाले को प्रसाद ना दो तो बुरा नहीं मानता है। बताओ इतना बड़ा यज्ञ कर लिए। हनुमान जी ने कहा अग्निकांड में जितने लोग चंदा दे रहे हो सबका घर जाएगा, विभीषण जी का घर नहीं जाएगा। हनुमान जी सोच रहे हमें तो फालतू में चिंता थी, त्रिजटा कह रही थी कि लंका जलानी है, तो हम तब से सोच में पड़े थे कहाँ से माचिस लाएंगे, कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से कैसे करके लंका जलेगी। अब बढ़िया समझ में आया, अब ये तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, ये आग भी रावण की, और लंका भी।
सारी व्यवस्था अपने हाथ से करके दे रहा है। रावण की लेओ फूंक दो हमारी लंका। अब जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने विराट स्वरूप लिया, जितना विराट स्वरूप उतनी लंबी पूंछ। एक कटारी से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर, एक एक करके पूरी लंका के एक एक घर को तहस नहस कर दिया। एक विभीषण कर ग्रहना। अब इनके घर से चंदा ही नहीं आया था तो प्रसाद कैसे जाता। विभीषण जी का घर नहीं जला, बाकी सबका जल के रहा। पूंछ बुझाई, माँ से चूड़ा मड़ी ली, रघुनंदन के पास पहुंचे और वहां जाकर प्रभु को सूचना दी।